जय माता दी दोस्तों। चैत नवरात्रि का आज द्वितीय दिवस थे जो माता ब्रह्मचारिणी का है और आज हम आपको दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध किया था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शंकर और हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने उनकी हार का सारा वृतांत भगवान हरि विष्णु और शंकर जी को सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन गया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनका वध कर कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान हरि विष्णु शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी प्रकट हुआ। फिर एक सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखाई देता जैसे कोई ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज के चारों ओर ज्योति फैली हुई और देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ उस तेज किसी अन्य तेज के समान नहीं था। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी का रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ रहा था। जो भगवान शंकर का तेज था उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनका सिर व बाल बने। भगवान हरि के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज, इंद्र के तेज से कटि प्रवेश, वरुण के तेज से जांग और पिंड तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। संध्या का तेज से उनकी भौहें, आयु के तेज से उनका कान प्रकट हुआ। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर जैसे पराक्रमी देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने चक्र में से एक चक्र निकालकर दिया। सूर्य ने देवी को समस्त रूहों में अपनी किरणें भर दी। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपना एक एक अस्त्र माता जी को दिया। उनके दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों में बाजूबंद, चरणों में निपुर, गले के लिए सुंदर हलसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां उन्हें दी गईं। विश्वकर्मा ने उनको भरता दिया। उनके साथ अनेक प्रकार के अस्त्र दिए गए। समुद्र के सुंदर कमल का फूल भेंट किया गया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, तरह तरह के रत्न देवी को भेंट दिए। यमराज कुबेर के मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास के साथ उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद की आवाज गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा।
उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि उनके समस्त विश्व में हलचल मचा दी। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो गए। सिंहवाणी जगतमयी देवी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षि ने भी भक्ति भाव विनम्र होकर उनकी स्तुति की। समस्त त्रिलोक्य ने शोभाग्रस्त देखकर दैत्य अपनी सेनाओं के साथ लेकर हथियार आदि सजकर वहां खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की सीमा न थी। उसके क्रोध ने भड़कर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में का भार पृथ्वी से दबा हुआ था। माथे पर मुकुट आकाश में एक रेखा सी बन गई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार अस्त्र शस्त्र से सारी दिशाएं उद्धापित होने लगी। महिषासुर का सेना चिच्छुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। 8000 महारथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महानु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों के साथ आकर, असिलोभा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों के साथ आकर, इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े सेना के साथ आ रहे थे। वे सभी असुर तोफर भिन्नपाल शक्ति मूसल घड़कों फरसों पट्टिकाओं आदि से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगी और कुछ अन्य शास्त्रादि उनके साथ। कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथ में लिए माता रानी से युद्ध करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताएं स्तुति करने लगे। वे प्रसन्न असुरों के शरीर को अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भयंकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वह दानव दल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख मृदंग आदि बजाने लगे। कितने ही असुर उन्होंने उनके पास बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों ने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को ही गदा से मारती हुई धरती में के धूल चटाने लगी। कितनों की बाहें अलग हो गईं। कितनों के असुरों के सिर पैर कटकर जमीन पर गिर गए। कई असुरों जिनके सिर कट चुके थे, वे केवल धड़ में ही हाथ और शस्त्र लिए खड़े लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठहरो ठहरो